यूनियन बजट 2025 से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। वे इनकम टैक्स की नई रिजीम में भी होम लोन पर टैक्स बेनिफिट देने का ऐलान कर सकती है। अभी इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही होम लोन पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। वित्त मंत्री रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने का भी ऐलान कर सकती हैं। इससे रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ तेज होगी। अगर वित्त मंत्री रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़े ऐलान करती हैं तो इससे कुछ रियलिटी कंपनियों के स्टॉक्स रॉकेट बन सकते हैं। अभी निवेश करने पर कुछ ही हफ्तों में अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। बीएसई रियलिटी इंडेक्स का प्रदर्शन एक साल में बहुत अच्छा नहीं रहा। इसका रिटर्न सिर्फ 7% रहा है। कई दूसरे सेक्टर का प्रदर्शन इससे अच्छा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़े ऐलान करती हैं तो इससे कुछ रियल्टी स्टॉक्स में तेजी दिख सकती है। इसके अलावा होम लोन देने वाली एनबीएफसी के शेयर्स में भी उछाल देखने को मिल सकता है। इनमें ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, प्रेस्टीज, पीएनबी हाउसिंग, आवास फाइनेंसर्स जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओबेरॉय रियलिटी की। ये इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। पश्चिमी भारत में इसकी स्थिति काफी दमदार है। कंपनी के शेयर्स ने बीते एक साल में निवेशकों को 30% का अच्छा रिटर्न दिया है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसका डेट एबिटा रेशियो सिर्फ 1.04 है। इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में कंपनी की सेल्स 4039 करोड़ रुपए रही है, जो 30% से ज्यादा की ग्रोथ है। अभी निवेश करने पर इस स्टॉक में अच्छा मुनाफा बन सकता है। अब बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने निवेशकों को निराश किया है। बीते एक साल में इसका रिटर्न सिर्फ 3.41% रहा। बीते 6 महीने में यह स्टॉक करीब 27% गिरा है। इससे इसकी कीमतें अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई हैं। कंपनी ने हाल में हैदराबाद में अपने पहले प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। गोदरेज मेडिसिन एवेन्यू नाम के इस प्रोजेक्ट की बुकिंग वैल्यू 1300 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। अभी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करने पर बजट के बाद अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं डीएलएफ की। ये इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इसके स्टॉक का प्रदर्शन बीते एक साल में अच्छा नहीं रहा है। इसने निवेशकों को 4.85% नेगेटिव रिटर्न दिया है। 16 जनवरी को डीएलएफ के शेयर्स का प्राइस दोपहर में 748 रुपये था। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस स्टॉक के लिए 1000 रुपये का टारगेट दिया है। इसका मतलब है कि अभी इन्वेस्ट करने पर बजट बाद इस स्टॉक में अच्छी कमाई हो सकती है। अब नजर डाल लेते हैं आवास फाइनेंसर। ये होम लोन देने वाली एनबीएफसी है। बीते एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को सिर्फ 4.47% रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में ये स्टॉक 8% से ज़्यादा गिरा है। इससे इसकी कीमतें अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनियन बजट 2025 के बाद घर खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है और इसका फायदा आवास फाइनेंशियर्स को मिलेगा। अब देखते हैं पीएनबी हाउसिंग को। ये पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसके शेयर्स ने एक साल में सिर्फ 4.3% ही रिटर्न दिया है। 16 जनवरी को दोपहर में इस स्टॉक का प्राइस 884 रुपये था। हाल में ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने पीएनबी हाउसिंग के शेयर्स के लिए 1160 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। बजट के बाद इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।